India. This time he says Muslims should not even be living in this country. They should go to Pakistan or Bangladesh. Now, Katiyar's comment was a response to Mr. Owaisi's demanding the framing of a law to punish anyone who calls an Indian Muslim a Pakistani. But the big question is that he's making these comments time and time again with impunity. Will his party finally take any action? मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए. उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? दुनिया का कोई भी मजहब किसी पर जुल्म या ज्यादती का इजाजत नहीं देता. हिंदुस्तान में मिनोरिटीज किस हाल में रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपसे शेयर करते चले. 60,000 मुस्लिम्स सालाना मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं. 15,000 क्रिश्चियंस सालाना मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं, जबकि 43,000 मुस्लिम्स को इनकी जायदादों से महरूम किया जाता है सालाना. इसमें 8,500 क्रिश्चियंस को सालाना इनकी जायदादों से महरूम किया जाता है और 17,000 हिंदू दलित के लोगों को भी इनकी जायदादों से महरूम किया जाता है और 3006 भी सालाना अपनी जायदादों से सिर्फ इसलिए महरूम होते हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं. इसी तरह कौसलाटर के इल्जाम में सालाना 22,000 मुस्लिम्स को तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है और 1800 क्रिश्चियंस को इसका शिकार बनाया जाता है. तमाम मजालिम के शिकार ये मिनोरिटी फिर दूसरे देशों का रुख करते हैं. हिंदुस्तान से जितने भी अब्रॉड इंडियंस हैं उनमें 43% मुस्लिम्स का है, जबकि 65% मुस्लिम पॉपुलेशन का ये कहना है कि वो हिंदुस्तान में अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, जबकि क्रिश्चियंस का 26% रेशो है माइग्रेशन के हिसाब से और 83% क्रिश्चियन का ये कहना है कि वो हिंदुस्तान में खुद को सिक्योर महसूस नहीं करते. माइग्रेशन के हिसाब से 13% दलित लोगों का कंट्रीब्यूशन है और 92% दलित लोग अपने आप को हिंदुस्तान में महफूज फील नहीं करते और 14% जो माइग्रेशन रेशो है वो 6 का है, जबकि 10% सिख ये फील करते हैं कि वो हिंदुस्तान में महफूज नहीं है. इसी तरह रेप के सिलसिले में सालाना 8,000 मुस्लिम गर्ल्स को सिर्फ इसलिए रेप का शिकार बनाया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम से और इसी तरह 2500 क्रिश्चियंस गर्ल्स को रेप का शिकार बनाया जाता है क्योंकि वो क्रिश्चियन है और दलित के 23,000 गर्ल्स को सालाना रेप का शिकार बनाया जाता है क्योंकि वो दलित हैं. इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि हिंदुस्तान में मिनोरिटीज किस हाल में रह रही है. अब कुछ बात करते हैं तफसील के साथ. इस बात में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और इसमें भी दो राय नहीं कि हिंदुस्तान में अक़लियतों को कभी आजादी आज के निस्बत ज्यादा थी. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट हो या मुल्की ऐवान, सभी में हर मकतब फिक्र के लोगों को मौका मिला करता था, मगर आज का हिंदुस्तान वो नहीं रहा. इसका अंदाजा आप बीजेपी के मंशूर के इस खुफिया हिस्से से लगा सकते हैं जिसके मुताबिक 2021 के 31 दिसंबर तक हिंदुस्तान से मुसलमान और क्रिश्चियंस को खत्म कर दिया जाएगा, जिसका इजहार आरएसएस और बीजेपी के कई सीनियर रहनुमाओं ने एक नहीं कई मर्तबा अपने इंटरव्यूज के दौरान कर चुके हैं. अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन कराने के प्लान को लेकर विवादों में आए धर्म जागरण मंच के नेता राजेश्वर सिंह ने विवादित बयान दिया है. राजेश्वर सिंह ने कहा है कि साल 2021 के अंत तक भारत को मुस्लिम और ईसाइयों से मुक्त करा लेंगे. राजेश्वर सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएसएस के इस संगठन धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष हैं. राजेश्वर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि भारत में मुस्लिम और ईसाइयों को रहने का हक नहीं है. भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़प रही है, प्राप्त कर रही है. आप इंतजार करिए, आप देखते जाइए. अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इस दिस कंट्री हमने तय किया है. 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे. ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है. हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे.
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कई रिपोर्ट्स में भी बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ कई तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं और इनसे जबरदस्ती इनकी जायदादें हथियाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ 2017 के इब्तदाई 6 महीनों में 600 मुसलमानों को सरेआम इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि इन पर गाय को ज़िबा करने का इल्जाम था और इन 600 में से किसी एक कातिल को भी कोई सजा नहीं सुनाई गई और इनमें से अक्सर केसेस को लोकल पुलिस ने दर्ज ही नहीं किया। इसके अलावा हिंदुस्तान से सालाना 10 से 15 लाख अफराद माइग्रेट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान से 15.6 मिलियन लोग माइग्रेट कर चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक और रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान से हिजरत करने वालों का रेशो कुछ इस तरह है। 19% क्रिश्चियन से 27% मुस्लिम से और क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये माइग्रेशन रेट हालिया दिनों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जिनमें अक्सर लोगों की हिजरत करने की वजह आरएसएस के गुंडे और हिंदुस्तान में अक़लियतों पर बड़े मजालिम हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट 2011 के फिगर्स हैं, जबकि मैंने जो पहले फिगर्स बताए हैं वो 2015 के फिगर्स हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर मजालिम की इससे बेहतरीन मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है, जिसको गुजरात इंसिडेंट का नाम दिया गया है। इस गुजरात इंसिडेंट के दौरान लाखों मुसलमानों के घरों को जला दिया गया था और कई लाख मुसलमान मर्द, खवातीन और बच्चों को इनके घरों में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। गुजरात के इन फसादात के दौरान कई मुसलमान हामिला खवातीन के पेट फाड़ दिए गए थे और सैकड़ों नौमौलूद बच्चों के टुकड़े करके तलवारों पर लहराए गए थे। उस वक्त के गुजरात के चीफ नरेंद्र मोदी को 15 लाख मुसलमानों के कत्ल के जुर्म में आलमी अदालतों ने दहशतगर्द करार दिया था और अमेरिका समेत कई यूरोपियन कंट्रीज में इनकी दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी। इन फसादात में मुलविस तमाम मुजरिमों को इंडियन कोर्ट्स ने रिहा कर दिया है। मिनोरिटीज की राइट्स की वायलेशन की ताज़ा तरीन मिसाल कश्मीर और आसाम है। आसाम में हिंदुस्तान ने 20 लाख मुसलमानों से इनकी शहरियत इसलिए छीन ली है क्योंकि वो मुसलमान, और कश्मीर में 80 लाख मुसलमानों को कई महीनों से दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया है ताकि आरएसएस के गुंडों के जरिए जो ऑपरेशन गुजरात में चलाया गया था, इसी तर्ज का एक ऑपरेशन कश्मीर में भी शुरू किया जा सके। मुसलमानों और क्रिश्चियंस के अलावा हिंदुस्तान में सिखों को भी अक़लियत समझा जाता है, जिनके खिलाफ कई दफा ऑपरेशन किए जा चुके हैं और एक ऑपरेशन में सिखों के खिलाफ ऐसा भी किया गया था कि जिसके नतीजे में अक्सर गंदे नालों में सिखों की लाशें भरी हुई थी और हिंदुस्तान की नालों में पानी कम और सिखों का खून ज्यादा बह रहा था। इस तरह के किसी भी रिपोर्ट को आप ह्यूमन राइट्स वॉच और किसी भी इंटरनेशनल फोरम के वेबसाइट से बआसानी वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।